हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी जब सचिन जो है सृष्टि के घर गए थे, यानी कि शांति और सृष्टि के घर गए थे। तो हम लोग ने अपने विचार व्यक्त किए थे। कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने, सारे तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ ने किया था, स्पेशली हमने भी बनाया था। पिछले कुछ दिनों से कुछ चीज़ें हम लोग ने देखी हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने ये वीडियोज़ बनाई थी। जिस हिसाब से सचिन के घर में ये लोग घुसे थे, एक दिन में 6-6 वीडियोस, एक दिन में, मतलब पूजा के जितने फेरे, जितने बार भगवान की आरती, उतने उनके व्लॉग्स। उसके बाद निकलने के आने के बाद क्या हुआ था कि रो रो के मुझे किसी कंट्रोवर्सी में मत घसीटना। जब झंड का, दीदी का और इनका हुआ था, लप्पू का, मुझे किसी कंट्रोवर्सी में मत घसीटना। जब ये लोग वहाँ पे पूजा से होके आए जिसमें लप्पू और मनीषा की दोबारा तिबारा जैसे भी शादी हुई, वहाँ से आया, उसके बाद जो झंड हुआ, रो रो के लाइव करना, जिसमें मनीषा का फ़ोन भी आया था। इन्होंने बताया था कि मनीषा का फ़ोन भी आया था, ये था वो था। लेकिन उसके बाद जो है सचिन का कम्युनिटी पोस्ट डालना, इन्होंने लाइव कर करके वीडियोस बना बना के बोला था कि मैं, सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, सृष्टि में सेल्फ रेस्पेक्ट है और वो कभी दोबारा इनके घर नहीं जाएगी, इनकी शक्ल नहीं देखेगी, सिर्फ अपना काम करेगी और ये करेगी वो करेगी। तो सब लोग बोलेंगे ना, जब आप बहुत बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पे आके बोलते हैं, उसके बाद करते ठन ठन गोपाल है, तो लोग बोलेंगे कि कहाँ गई अब उस सृष्टि नामक औरत की सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए, इनके आदमी आयुष की तो बात इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई काम इन लोग का नहीं है, घर पे सिर्फ बीवी के मुंह पे फ़ोन लगा के व्लॉग बना के यूट्यूब पे डालना, उसी की कमाई खाना। तो इनके तो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती है। या तो फिर डिक्लेयर करो कि हम हैं नल्ले, हमारा है माई बाप यूट्यूब, तो चलिए कंसिडर किया जा सकता है। बातें बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे, ये काम इन लोग के लिए वो होता है। बहुत लाइव की, रो रो के लाइव की, गाड़ी में आते आते लाइव की, वहाँ से कि मेरे पास धमकी आ गई, मेरे पास लीगल नोटिस आ गई, मेरे पास ये आ गई, मेरे पास वो आ गई। कम्युनिटी पोस्ट जैसे ही सचिन ने डाला कि मेरे घर में मत घुसना, मेरे घर में ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर कोई इज्जतदार परिवार होता ना, इज्जतदार की बात बता रहे हैं, जहाँ हस्बैंड वर्क करता है, बीवी पार्ट टाइम यूट्यूब करती है या फुल टाइम करती है, ठीक है, और इज्जत की खाते हों, वो इज्जतदार घर परिवार कभी भी ऐसे लोगों के घर में नहीं जाता है, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं करता है। तो इनको जब हमने कल 19 मतलब वीडियो देखी रात की कि सबके घर में लड़ाई होती है, मैं पर्सनल नहीं दिखाती हूँ, मेरे में हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई होती है, पर्सनल नहीं दिखाती हूँ, तो बहुत चीज़ें आपने भी पर्सनल दिखाई हैं। आज तक किसी ने ये क्लियर नहीं किया कि सास थी, माँ थी, जो भी चली गई है। फिर दूसरी शादी का भी आपने सच बताया है, काफ़ी पर्सनल चीज़ें दिखाई, ऐसा नहीं है। जब बच्चे आपके पुरानी वाली दादी के यहाँ गए थे तब आपने चिंता जताई, लेने पहुंची, क्या नहीं पर्सनल दिखाया। सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं दिखाया। चलिए मान लेते कि आप उनसे इस चीज़ में थोड़ा सा बेटर है, उनसे इस चीज़ में, लेकिन वो क्या है, जो वो परिवार है राज फैमिली, उससे कोई भी ढंग का परिवार क्या रिश्ता रखना चाहेगा? क्या उनसे दोस्ती रखना चाहेगा? उनसे दोस्ती रखने का मतलब है अपनी इंसल्ट कराना या अपनी भी वैल्यू कम कराना। उनकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, चाहे झंड का हो चाहे लप्पू का हो, इनकी फैमिली की ऐसी बेइज्जती हो चुकी है, ऐसी की तैसी हो चुकी है पूरे सोशल मीडिया पे। पूरे सोशल मीडिया पे, सिर्फ यूट्यूब नहीं, उनके व्लॉग्स फेसबुक में भी जाते हैं, गालियाँ फेसबुक में भी पड़ती हैं, इंस्टा पे भी, रील्स पे गालियाँ पड़ती, सब कुछ होता है। तो इनके साथ जो भी रिश्ता रखता है वो भी उसी कैटेगरी में आता है। इनके साथ ढंग का इज्जतदार आदमी को भी कोई रिश्ता नहीं रखता है। इसीलिए आज आप जिस प्लेटफॉर्म पर बैठ के बता रही है ना, मिर्ची क्यों लगी, मिर्ची क्यों लगी, सचिन हमारे घर आए तो मिर्ची क्यों लगी, इन्हीं लोगों जिनको आप बता रही मिर्ची लगी, इन्हीं की बदौलत आप लोग लाखों रुपये कमा रही हैं। अगर आज ये लोग आपको अनसब्सक्राइब कर दे ना, कर दे बिल्कुल, इन लोग को अगर अनसब्सक्राइब कर दिया जाए तो क्या इन लोग के पास इतनी इनकम होगी? जो मुँह चल रहा है ना बैठ के यूट्यूब पे, जिसके भरोसे खा रहे हो, उसी को भौंक रहे हो कि मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है, ये बंद हो जाएगा। अगर आज यूट्यूब ने इन लोग की वीडियोस, या आप ये कह सकते हैं यूट्यूब अगर मोदी जी ने बंद कर दिया तो इनकी औकात जो है वो ज़ीरो पे आके टिक जाएगी। ये सब कटोरा लेकर रास्ते में, सड़क में मिलेंगे, क्योंकि इनके पास ना तो इनके पति कोई काम करते हैं, ना इनके पास कोई एजुकेशन है, ना तो इनके पास कुछ ऐसा वो है कि ये कमा के अपने बच्चे पाल सके। तो यूट्यूब पे अगर आप लोग भरोसा करके बैठे हैं तो यूट्यूब को आप लोग को सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही दाता है, वही रोजगार दाता है, वही आप लोग का परिवार पालने का एकमात्र सोर्स है। उसी पर बैठ के आप उन्हीं के सब्सक्राइबर्स को ये कहें कि मिर्ची लग रही है। बिल्कुल मिर्ची लग रही है, क्योंकि अभी तो आप कुछ दिन पहले रो रो के कह रही थी मैं आप कभी नहीं बात करूँगी, मैं आप कभी नहीं मिलूँगी। कहाँ गया वो सेल्फ रिस्पेक्ट? कहाँ गया? सिर्फ व्लॉग्स के लिए और सिर्फ व्यूज़ के लिए फिर से उसी दलदल में घुस जाना है, और उसके बाद वापस आके एक भी, जितने भी जा रहे हैं ना क्रिएटर्स, जितने भी जा रहे हैं इसके चौथी तीसरी शादी में, एक ही पति पत्नी 10 बार शादी कर रहे हैं,
उसमें जा रहे हैं, उसके बाद आके अगर कोई नाटक मचाए ना, तो यही सब्सक्राइबर्स आप लोग डंडे उठाना, इन सब के पीछे दौड़ जाना। सारे रिएक्शन चैनल वाले भूल जाना कि भाषाओं की कोई मर्यादा भी होती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि ये लोग बार बार ऐसा करेंगे, बार बार आप लोग टॉर्चर होंगे और बार बार वो करेंगे। इससे अच्छा इनकी बजा देना, अच्छे से टकला जो है उठा के बजाना, क्योंकि ये लोग इसी लायक हैं और यही करेंगे। ये नई कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है ना। ये जो क्रिएटर मीट है, ये मनहूसियत मीट होती है। इनकी जितनी भी क्रिएटर मीट है, इनकी मनहूसियत मीट होती है। ये क्रिएटर मीट होगा, उसके बाद वहाँ से निकल के कोई कहेगा मुझे खाना नहीं मिला था, कोई कहेगा मुझे रहना नहीं मिला था, कोई कहेगा मैं इन सब में नहीं हूँ, कोई कहेगा कि यहाँ बाथरूम कांड हुआ था, कोई कहेगा वहाँ पे पेशाब कांड हुआ था, कोई वहाँ पे कहेगा लाल चड्डी कांड हुआ था, कोई कहेगा ऐसा कांड हुआ था। ये नरकीय कांड जो मीट होता है। अच्छे व्लॉगर्स, जो बड़े अच्छे व्लॉगर्स हैं, वो ना तो किसी क्रिएटर मीट पे आ जाते हैं, ना तो कभी आके इस तरह के करते हैं, ना ही ऐसे चोचले करते कि मुझे किसी कंट्रोवर्सी में मत घसीटना, मुझे किसी क्रिएटर से कोई मतलब नहीं, मैं किसी क्रिएटर के यहाँ नहीं जाती हूँ, मैं कभी ये नहीं करूँगी। जाते हैं, इनको व्यूज़ से, इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती है। ये साले सब बेइज्जत होते हैं। ये जाएंगे, ये वही गू खाएंगे, ये वहीं के पे जो इनको गालियाँ या जो इनको बेइज्जत किया जाता है ना, वहीं जाके ये फिर बेशर्मों की तरह जाएंगे, वो खाएंगे और आपको हर एक पल की वीडियोस निकाल के देंगे। इनके पास थंबनेल भी फट से रेडी हो जाते हैं। हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, फिर सोचते हैं उसका थंबनेल, टाइटल, चूँकि ये सब व्यूज़ हैं इनके, वायरल हैं, तो इनको अब टाइटल और उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। इनको टाइटल और उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बस व्लॉग डालते हैं, थंबनेल डालते हैं, टाइटल डालते हैं, कोई एसईओ की या टैक्स की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और डालते रहते हैं। एक दिन में 5-5 वीडियो आपको पड़ती रह जाएगी। ये जो एनिवर्सरी में जाएंगे, ये क्या करेंगे पता है? मनीषा कैसे तैयार हो रही है, मनीषा वहाँ से चल के मंडप तक कैसे पहुँची, मनीषा का लहंगा कौन सा था, ये सारी चीज़ें आपको व्लॉग बना के छापेंगे, सिर्फ आपका सी काटेंगे। ये लोग ये सोचते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके सर पे सी लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यही सब्सक्राइबर व्यूवर्स डंडा लेके, जूते लेके ना दौड़ाए तो कहना, सिर्फ मुंह चलाने के लिए कि मिर्ची क्यों लग रही, मिर्ची क्यों लो। मिर्ची इसलिए लग रही है कि तुम लोग नाटक करते हो, देखना किसको पड़ता है, सब्सक्राइबर्स को पड़ता है। तुम लोग की जो रोधों की नौटंकी वाली गंदी वाली लाइव होती है ना, और फिर वहाँ जाके कांड देखते हो, करते हो, छुपाते हो एक दूसरे के, उससे दिक्कत होती है व्यूवर्स को। अगर मुंह बंद करके आके बैठ जाओ ना, तो वो अलग बात होती है। वो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, गंदी वाली कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर, इससे चक्कर, उससे चक्कर, जूस वाले से चक्कर, इससे चक्कर, उससे दिक्कत होती है लोगों को। क्योंकि जब मिलते हो वहाँ पे जो हगते हो, उसका पिटारा फिर यूट्यूब पे आके एक एक करके लोग परत उधेड़ते हैं और खोलते हैं। अब वो बदबू पूरे सोशल मीडिया पे फैलती है। जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, उन तक पहुँचती है। बस कारण ये होता है। चलिए, आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।